जरा मेरे दिल नू वाईदा है। जी जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह जी वाह, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये है इलामा इकबाल का मज़ार। मगर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जगह जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आपने सिर्फ इलामा इकबाल का मज़ार देखा है, इलामा इकबाल ने कहाँ से क्या किया आपने वो नहीं देखा, शायरी कहाँ से शुरू की आपने वो नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तानी के ज़रिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त आपको एक बहुत ही मशहूर शख्सियत की वो जगह दिखाने के लिए आया हूँ जो जगह आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये मैं आपको गारंटी से करता हूँ कि आपने वो जगह पहले कभी नहीं देखी होगी। मेरी मुराद शायर मशरिक़ की तरफ से है कि शायर मशरिक़ ने जहाँ से शायरी शुरू की है, मैं आज आपको वो जगह दिखाने के लिए आया हूँ। वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से शायर मशरिक़ ने अपनी शायरी शुरू की है। मेरी मुराद डॉक्टर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल ने शायरी का आगाज़ इस थड़े से किया। किस थड़े से किया है? ये जो मैं आपको थड़ा दिखा रहा हूँ, इस थड़े से इलामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया और इस बुलंदियों को छूते हुए कहाँ तक गए ये आप सबको पता है कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब तक इन्होंने देखा। निगाहे फ़िक्र में शान सिकंदरी क्या है, निगाहे फ़िक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। इलामा इकबाल, बिगनिंग ऑफ द लेजेंड पोइट इलामा सर मोहम्मद इकबाल. Iqbal started writing poetry at a young age and was posting it to the Delhi for the correction by the early years of college. The earliest serving published ghazal comes from a late 1893 issues of a poetry magazine. A first high point was a poetry reactor in the Bazaar-e Hakima, Lahore in 1896, where they received Governor's Prize from Arshad Gurgani, an elderly poet of Mughal descent. जी दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से इलामा इकबाल ने अपनी शायरी शुरू की। ये बाज़ार हकीमा कहलाता है और ये इस साइड से अगर आप देखें तो ये रोड शालमी की तरफ निकलता है और अगर आप इस रोड को देखते हैं तो ये रोड जो है ये आपको टकसाली की तरफ लेकर जाता है। और टकसाली के मुतालिक भी मैं आपको बताना है बहुत अहम चीज़ कि जो किसी किसी को पता है। ये देखें, ये अंदरून शहर की अभी तक शान है थड़ों पर बैठना। इलामा इकबाल भी इसी तरह इन्हीं थड़ों पर बैठा करते थे और इन्हीं थड़ों पर बैठे बैठे आपने शायरी शुरू की और आज तक इलामा इकबाल की ये शायरी जो है वो किताबों में, उलमा के ख़िताब में, हर जगह पर इलामा इकबाल की शायरी जो है वो आज भी देखी जाती है। मैं आपको ये थोड़ा सा इसका व्यू दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा दूर होकर कि ये वो जगह है जहाँ पर इलामा इकबाल ने, ये आपके साहबजादे जवेद इकबाल की तख्ती लगी हुई है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जवेद इकबाल साहब की तख्ती लगी हुई है इस घर के बाहर। जी, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से आप जाते हैं तो ये इलामा इकबाल का वो थड़ा है, ये वो थड़ा है जहाँ पर इलामा इकबाल ने बैठकर शायरी शुरू की थी। ये एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस थड़े के मुतालिक, इस थड़े की क्या खासियत है। जी, ये कहा जा सुना है हमने
कि यहाँ से इलामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया, इसमें कितनी सदाकत है? ਸਦਾਕਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਥਰੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਥਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਕੁ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। इस तरह उन्होंने टाइम गुजारे है, अच्छा गुजारे है। ये बताते हैं कि आपको अगर कोई याद हो कि इलामा इकबाल की पहली अवाइल शायरी में से कोई एक आधा शेर? वैसे मैं आपको बताऊँ, शेर तो उन्होंने खैर करोड़ा ने, लेकिन यह है कि मैं तुहानू वैसे एक दस देवां एक चीज़ कि शायरी का आगाज़ इत्थों नहीं सी कीता उन्होंने, वो तो बचपन तो शायर सन। यह तो लिख दिता उन्हें, तो हुण शायर इत्थों तो नहीं ना बन के गए, वो तो शुरू तो शायर है सन। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह जी वाह, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये देखें, ये जो खूबसूरती है ना, ये मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। ये वो टकसाली के रोड हैं, और टकसाली के मुतालिक मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि टकसाली जो है वो वाहिद दरवाज़ा है लाहौर का जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है। टकसाली वो दरवाज़ा है लाहौर का जिसका कोई भी दरवाज़ा नहीं है, और ये वो टकसाली गेट है, लाहौर का एक और दरवाज़ा जिसे हम बोलते हैं टकसाली गेट। मगर इस गेट में कोई गेट नहीं है, इसकी निशानी सिर्फ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉप्स हैं। ये शॉप्स जो हैं इसकी निशानी है। और ये टकसाली चौक है और यही टकसाली गेट है। इस गेट का कोई गेट नहीं है, इसकी निशानी सिर्फ ये खुस्सों की और जूतियों की दुकान है। इस साइड पे बादशाही मस्जिद की दीवार है और लेडी वलिंगटन हॉस्पिटल की दीवार है। और ये जो नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर घोड़े जो बगियाँ हैं यहाँ पर वो बेशुमार खड़ी होती हैं, और यहाँ पर उनकी बुकिंग सेंटर बने हुए हैं।